प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज़ के तहत में टाइम एंड वर्क की जो श्रृंखला चल रही है मैथ्स फाउंडेशन बैच के तहत आज उसका हम लोग तीसरा क्लास करेंगे। और जैसा कि आप थंबनेल में पीछे देख रहे होंगे, ये आज का जो क्लास होगा वो पूरा का पूरा हमारा MDH कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, है ना। ये कोई मसाला का नाम नहीं है, बल्कि एक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है। और आप देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सवाल जो है वो पूछे गए हैं, आगे भी लगातार पूछे जाते रहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। अच्छे से आप एकदम ध्यान लगा करके आज के सेशन को सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। MDH कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर तीसरा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं ये आखिर है क्या जो मसाला जैसा आपको दिख रहा है MDH। देखिए तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, एक M है और एक D है और एक H है ना। जैसे होता क्या है कि M से मैन है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 4 लड़के, 10 लड़के, 20 महिलाएं। तो ये M जो है ना वो नंबर ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता है कि इतने लोग मिल करके काम को 10 दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। तो D जो हो गया वो डे को इंडिकेट करेगा। और H जो आप देख रहे हैं वो आवर्स है, यानी कि घंटा। बहुत सारे सवाल में हो सकता है कि ये वाला जो आवर्स का जो डेटा है वो ना दिया हुआ रहे, सीधा सीधा आपसे बोलेगा कि इतना आदमी इतना दिन में करता है, तो भाई इतना आदमी कितना दिन में काम को करेगा। बात समझ में आ रही है। 20 आदमी 50 दिन में करता है, तो 40 आदमी कितना दिन में करेगा। ये बेसिक शुरुआत हो रहा है यहाँ से। हो सकता है कि उसमें आवर भी ऐड कर दे कि ठीक है भैया, जब 20 आदमी रोज 3-3 घंटा काम करता है तो काम 12 दिन में समाप्त होता है। अब इसमें M भी आ गया, D भी आ गया, H भी आ गया, लैंग्वेज में बना करके कि 20 आदमी 3-3 घंटे जब रोज काम करते हैं तो 12 दिनों में काम समाप्त होता है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कितने आदमी रोज 5-5 घंटे काम करें कि काम हमारा 6 दिन में समाप्त हो जाए। समझ रहे, हमारा जनरल पैटर्न यही है MDH का कॉन्सेप्ट। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वो इतना पहले समझ लीजिए आप। MDH, M से मैन, D से डे और H से आवर्स। मतलब ये कि हो सकता है कि सिर्फ M और D पे सवाल बना दे, मैन और आदमी को लेकर के, या हो सकता है कि उसमें आवर्स के डेटा को भी इंक्लूड कर दे। हमारा तरीका यही रहेगा बनाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में आप ऐसा समझ लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट में, इसी में देखिए ऐसे आप समझेंगे कि जरा सा ऐसे समझेंगे कि M1 D1 बराबर होगा M2 D2 के, ठीक है। एक ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, M1 D1 जो है वो M2 D2 के बराबर होगा। या ये भी हो सकता है M1 D1 H1 या फिर M2 D2 H2, तभी तो MDH कॉन्सेप्ट बना। अगर उसमें आवर्स इंडिकेट कर दिया, समय उसमें ऐड कर दिया, तो हम लोगों को H को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। M1 D1 बराबर M2 D2। अभी तक कहीं पर काम की कोई चर्चा नहीं की गई है। आप ये मान करके चलेंगे कि जो काम यहाँ किया जाएगा यहाँ पर भी सेम वर्क रिपीट किया जाएगा। समझ में बात आ रही है। द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन और कंप्लीटेड इन बोथ केस। दोनों में काम बराबर होगा, जो काम यहाँ होगा वही काम यहाँ होगा। काम अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, जब काम आएगा तो वो आगे देखा जाएगा। अलग अलग अगर काम हो गया वैसे स्थिति में M1 D1 M2 D2, फलाना आदमी फलाना दिन में तो फलाना आदमी कितना दिन में, बहुत पूछा जाता है इस सवाल पर, इस कॉन्सेप्ट पर। और अगर आवर्स ऐड कर देगा, घंटा ऐड कर देगा, तो हम भी ऐड कर देंगे उसमें लगातार। क्लियर है, एकदम मक्खन सा सवाल बनेगा बिल्कुल आप। तो इसी आधार पर ये सवाल देखिए, एकदम बोलते हैं ना मक्खन जैसा सवाल बनेगा आपका। 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं।
आपसे पूछा जा रहा है कि उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। समझ रहे हैं, बहुत आसान सवाल है और हमने आपको पहले भी समझाया कि दोनों स्थिति में जो काम होगा ना वो सेम रहेगा। जो घर यहाँ बनाना है वही घर यहाँ बनाना है, काम अलग अलग नहीं होगा। जब वो अलग होगा तो अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, काम हमेशा सेम है। 14 आदमी 60 दिन में, ठीक है, 14 आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि 30 आदमी मिल करके उसको कितना दिन में करेगा। बस 30 व्यक्ति, तो आप कहेंगे सर इसको काट लीजिए ना 2 बार में, तो यहाँ से x बराबर निकल के आ गया 14 दूना 28 दिन। बताइए, कुछ भी स्पेशल नहीं है ये, क्लियर है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको मतलब आना चाहिए ये सारा चीज़, नहीं तो सवाल कितना भी आसान क्यों ना हो, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको अलग लगेगा ही। M1 D1 M2 D2। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। सीधा सीधा सवाल है कि 12 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की ज़रूरत होगी। 12 आदमी 10 दिन में, तो सर कितना आदमी 6 दिन में, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो x बराबर क्या हो गया आंसर 20। बात को समझिएगा, जब 12 दिन में काम 12 पुरुष काम करता है तो 10 दिन में आप कितना पुरुष लगाएंगे कि काम 6 दिन में हो जाएगा। तो सर हमारा आंसर है 20। हमने सॉल्व किया तो हमारा तो 20 आया, 20 ऑप्शन में भी है लेकिन आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पुरुषों की और ज़रूरत होगी। आपको चाहिए कितना, 20। लगा हुआ कितना आदमी है, 12। एक्स्ट्रा कितना आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, 8। बस, तो जल्दबाजी में आप आंसर 20 ना कर दें, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, यूपी पुलिस 2024, कुछ मजदूर एक काम को 150 दिनों में कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, M1 D1 M2 D2। कुछ मजदूर, क्या मजदूरों की संख्या दी गई है तो नहीं, हम लोग उसको मान लेते हैं x मजदूर मिलकर के काम को 150 दिनों में कर सकते हैं। x मजदूर 150 दिनों में। 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 15 मजदूर चले गए, 15 मजदूर काम पर नहीं आए, तो अब कितना बचेगा। तो आप कहेंगे सर x - 15, पहले से x मजदूर था, 15 नहीं आया, तब जो है वो काम कितना दिन में पूरा हुआ, 165। क्लियर है। 5 से कटेगा ये 30 बार में, है ना, और 5 से कटेगा ये 33 बार में, सही है। 3 से 10 बार में जाएगा और 3 से 11 बार में जाएगा। 10 में x से गुना करेंगे आप 10x, 11 में x से गुना करेंगे 11x, 11 में 15 से गुना करेंगे 165। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये वाला x जब इधर आएगा, 10 में से 11 घटेगा तो -x बचेगा, बराबर -165 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 165। क्या पूछ रहा है देख लीजिए। मजदूरों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, प्रारंभिक संख्या हमने कितना माना था, x माना था, x का वैल्यू आ गया 165। क्लियर है, कॉन्सेप्ट वही है। M1 D1 M2 D2, मजदूर गायब थे तो हमने उसको x मान लिया, क्या दिक्कत है सर, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। x - 1 मजदूरों के द्वारा इतने मजदूर मिलकर के इतने दिनों में जो काम करते हैं उसका, और इतना मजदूर मिलकर के इतने दिनों में जो काम करते हैं उस काम का रेशियो दिया गया है। फिर से M1 × M2, M2 नहीं मिस्टेक है, M1 × D1, इतना मजदूर x + 1 दिन में जो काम करते हैं उसका रेशियो, और M2 D2 यानी x + 1 मजदूर मिल करके x + 2 दिनों में जो काम करते हैं ना सर, उसका रेशियो दिया हुआ है
5/6। बताइए कितना डिफिकल्ट लगेगा इसको सॉल्व करना। x+1 से x+1 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्रॉस कर रहे हैं हम, 6x - 6 बराबर 5x + 10। जब ये 5x बराबर के अंदर आएगा तो 6 में से 5 घटेगा, x बचेगा, और ये माइनस बराबर के उधर चला जाएगा तो 10 और 6 16। x का मान आपसे पूछा जा रहा है, x का वैल्यू कितना हो गया? 16 हो गया, 16 हो गया। क्लियर है? कर पाएंगे? कॉन्सेप्ट हमारा वही आ रहा है हर बार, M1 D1 M2 D2 का। चलिए ये सवाल देखिए, CHSL 2024 का है। 12 आदमी रोज 9 घंटे काम करते हुए, इसमें देखिए आवर आ गया, इसके पहले वाले सवाल में नहीं था। 12 आदमी 9 घंटा रोज काम करते हुए, अब सामने सामने लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। M कितना आदमी? 12 आदमी। कितना घंटा काम किया? तो सर 9 घंटा रोज काम किया। काम कितना दिन में समाप्त हुआ? तो आप कहेंगे 24 दिन में। ठीक है, M1 D1 H1 MDH। उधर अब आते हैं, 8 आदमी, यहाँ पे मिस्टेक है माफ़ कीजिएगा, 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे, रोज 12 घंटे काम करेंगे तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? पता नहीं सर कितने दिनों में पूरा होगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे? x। बस MDH जो गायब रहे, चाहे पुरुष गायब रहे, चाहे आदमी गायब रहे, चाहे दिन समय जो गायब रहे, आप उसको क्या मान लेंगे? x। क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लीजिए। फिर क्या स्पेशल है? कुछ नहीं बचा। 12 से 12 कैंसिल है, 8 से ये कट जाएगा 3 बार में, x बराबर क्या हो गया? 27 हो गया। तो कितना दिन का समय लगेगा? 27 दिन का समय लगेगा, है ना? एकदम विदिन सेकंड्स बनने वाला सवाल है। और कभी गलती मत करके आइएगा, कभी अगर एग्जाम में दिखा तो। ये सवाल देखिए, एक दिन में 7 घंटे काम करने पर 4 व्यक्ति 8 दिनों में काम कर पाते हैं। फिर से 4 आदमी रोज यदि 7-7 घंटे काम करें तो कितना दिन में हो रहा है काम? 8 दिन में, है ना? 4 व्यक्ति 7 घंटा 8 दिन। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? कितना आदमी मिल करके जब रोज 8-8 घंटा काम करें तो काम हमारा 4 दिन में पूरा हो जाए। एक बार और, 4 आदमी जब रोज 7 घंटा काम करते हैं तो काम 8 दिनों में समाप्त होता है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि 8-8 घंटे रोज काम करते हुए 4 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया कितना आदमी चाहिए? 7 आदमी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे प्रतिदिन थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर हमको सुधारना पड़ेगा। हाँ, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और वो है M1 D1 बटा में W1। सिर्फ ये समझना है कि जैसे ही सवाल में वर्क इंक्लूड किया, काम का मात्रा इंक्लूड किया, तो वो हमें फिर ये तरीका फॉलो करना है। ऊपर में तो सेम है M1 D1, नीचे में काम लिख देना है। जितना काम रहे वो हमेशा नीचे में आएगा। 25 खिलौने बनाते हैं, नीचे रहेगा। 40 खिलौने बनाते हैं, नीचे रहेगा। 100 पेड़ काटते हैं, नीचे रहेगा। सुंदर सुंदर सवाल आपको देखने को मिलेगा, एकदम बहुत सुंदर मेकअप किया हुआ। ठीक है, दूसरा बात कि सवाल में दे देगा ना कितना मजदूर या इतना पुरुष इतना दिन में इतने रुपए कमाते हैं, तो जो रुपए है टोटल मजदूरी जिसको आप बोल सकते हैं, उसको भी काम के जैसा काम के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। जितना रुपये आप कमाते हैं ना, वो भी आपका काम है, वो भी फ्रैक्शन में लिखाएगा, बटा में लिखाएगा, काम के जगह पे लिखाएगा।
M1D1 W1 M2D2 W2, एकदम दिमाग में सेट कर रहे हैं ना इस चीज़ को। जहाँ काम लिखा, काम हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे रहेगा। क्लियर है? आते हैं सवाल पे। ये देखिए काम है आपका यहाँ, कलर चेंज कर लें। ये हमारा काम है 280 मीटर और ये है हमारा 200 मीटर लंबा दीवार। ये काम है, समझिएगा सवाल को। आपसे बोला जा रहा है कि 72 लड़का 21 दिनों में 280 मीटर लंबा दीवार बनाते हैं। तो ये आपका काम हो गया ना सर। आप इतना काम करते हैं और काम को कहाँ एडजस्ट करना है, बटे में, बराबर कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार, कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को 18 दिनों में बना सकते हैं। ये है हमारा सवाल, बिल्कुल आसान सा। क्लियर? काम गायब रहेगा तो उसको नीचे में x मान लेंगे और काम दोनों स्थिति में दिया हुआ उसको नीचे लिख लेंगे। बोलिए क्या कर सकते हैं? 18 से ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लीजिए। ये कट गया कितना? 7 बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में। अब तो नहीं पॉसिबल है, तो क्रॉस कर लेंगे अगर, तो x बराबर हो जाएगा 20 या 60 आदमी। कितने आदमी या लड़का जो कहिए, तो 60 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं यूपी पुलिस में। काम हमेशा नीचे ऐड करना आपको। आगे बढ़े। ये देखिए 72 जिल्द साज 72 बुक बाइंडर्स कैन बाइंड 720 बुक्स इन 22 डेज। नो प्रॉब्लम। 72 जिल्द साज जो है वो सर 22 दिनों में 720 पुस्तक को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो काम था W1 नीचे आ गया। 12 दिनों में 660 पुस्तक, ये काम हो गया ना 660, तो ये नीचे रहेगा। 12 दिनों में 660 किताब को कवर करने के लिए कितने जिल्द साजों की ज़रूरत होगी? तो सर x, बस। बोलिए। तो कहते हैं कि इसको काट लीजिए और ये 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा। फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? अगर 2 से काटा जाए तो 6 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से 11 बार में, सही है। और ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, 11 छक 66। तो क्रॉस कर लेंगे, 11 में 11 से गुना कर लेंगे तो 121 जिल्द साज की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर दूसरा है। क्लियर है? काम नीचे लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सवाल सब लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 15 व्यक्ति 12 घंटे रोज काम करके एक सप्ताह में 18,000 रुपये कमाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आप पैसा कमाते हैं वो भी काम है, और वो 18,000 कहाँ रहेगा? नीचे, बराबर। 18 व्यक्ति एक सप्ताह में 9-9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे? बस हो गया। ठीक है, अगर आप देखिए टेबल याद रखे हो, पढ़ाई थोड़ा टेबल करते हो, तो 15 में 12 से गुना करिएगा ना तो 180 आएगा। 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। आप ये कन्फर्म रहिए, आप चेक कर सकते हैं। 15 गुने 12 180, तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180, तो कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। ठीक है, 18 9 वर्ष 18 से 162 पर 2 जीरो डाल दीजिए और आंसर टिक लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे छोटा किया जा सकता है वहाँ पे समय नहीं गंवाना है। टोटल जो कमाई होगी, जो मजदूरी होगी, वो इतना होगा 16,200 रुपये। ठीक है, चलिए ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। राखी को
राखी जो है वो कितना दिन काम करती है? 8 दिन काम करती है। 8 दिन तक काम करके कितना काम हुआ है? 10%। तो काम हमेशा नीचे लिखा जाएगा। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। ये हल्का सा देख लीजिए, ये राखी है और ये पूनम है। पूनम जो है वो राखी से 20% अधिक कुशल है। राखी से अगर राखी 100 काम करेगी तो ये 120 काम करेगी। सीधा सा लॉजिक है ना सर। फिर से, राखी यदि 100 काम करती है, ये इफिशियंसी है, ये क्षमता हो गया, ये काम मत समझिएगा। जब 100 काम करती है तो 8 दिनों में 10% काम होता है। आगे सर, अब तो दोनों मिलके ना काम करेंगे, क्योंकि राखी भी साथ में आ गई है, पूनम भी साथ में है, तो दोनों मिलकर के जब 220 काम करेंगे तो पूछा जा रहा है कितने दिनों में शेष काम हो जाएगा। शेष काम को पूरा करने में कितना दिन और लगेगा। तो शेष काम कितना बचा? 90%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, इस सबको इग्नोर कर दीजिए। और बताइए, 1 0 से 1 0 है ना, और कटेगा क्या? 2 से काट लीजिए 5 बार में, 2 से काट लीजिए 11 बार में। देखिए, 8 में 5 से गुना करिएगा 40, 40 में 9 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 360। 11x बराबर 360, x बराबर 360 बटा में 11, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है? ये इफिशियंसी हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं। राखी का 100 क्षमता है, इफिशियंसी है, तो पूनम का 120 है, 20% ज़्यादा है, दोनों मिलके करेंगे तो 220 हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये सवाल देखिए, बहुत सुंदर है और बहुत आजकल ट्रेंड में है। इस तरीके के सवाल एसएससी काफ़ी पूछ रही है। ये यूपी पुलिस का सवाल है, आप देखेंगे। एक ठेकेदार जो है ना, वो 40 दिनों में एक सुरंग बनाने की जिम्मेदारी लेता है। सवाल को समझ लीजिए पहले। 40 दिनों में उसको सुरंग बनवाना है और उसने 25 आदमी को काम पे लगाया। वो बिजी है, ठेकेदार कहीं चला गया, दूसरा जगह पे काम देख रहा है। जब वो 24 दिनों के बाद आकर के इंस्पेक्शन करता है तो पता चला कि केवल 1/3 रोड ही बन पाया है। क्लियर है? 40 दिन में से 24 दिन खत्म हो गया, 1/3 बन पाया है। उसको टेंशन हो गया कि हमको तो काम पूरा करना है समय पे। अब क्या बोल रहा है कि उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए, कितना मजदूर और लगाना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम को पूरा कर सके। यानी काम 40 दिन में नहीं होकर के 36 दिन में करना है उसको, 4 दिन पहले ही करना है। ठीक है? आइए, सवाल आपको जो लग रहा हो लैंग्वेज वगैरह बड़ा देखने में, लेकिन एकदम आसान सवाल है, आप सिर्फ समझते चलिए। एक ठेकेदार 40 दिन में, जिम्मेदारी 40 दिन की है, 25 पुरुष मिल करके 24 दिनों में कितना काम करता है? तो सर 1/3, यानी टोटल काम कितना है? 3, जिसमें से कितना काम हो गया है? 1। तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। ठीक है, 1। अब हमारा सवाल है कि कितना आदमी को रखा जाए या कितना आदमी रहना चाहिए कि काम जो है वो आपका देख लीजिए कि 40 दिन का ठेका था, 4 दिन पहले ख़त्म करना है, यानी 36 दिन का टारगेट हो गया। अब तो 36 दिन में से 24 दिन तो ख़त्म हो गया, तो कितना दिन बचा? 12 दिन। और काम कितना बाकी है अभी? 2। 3 काम में से 1 काम हो चुका था, 2 काम अभी बाकी है। ये है हमारा इतना छोटा सा सॉल्यूशन जो आपको पता नहीं परेशान कर रहा होगा। बहुत आसान हो गया, आपको जैसे अच्छा लगे आप काटिए। ये कट जाएगा 6 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, 2 छक 12, 4 छक 24। अब बताइए मन में x बराबर कितना आया? 100 आया। ओके ना?
आपसे पूछा जा रहा है कि कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए। एकदम आराम से समझिएगा बात को, एकदम आराम से समझिएगा। इस ठेकेदार को कितना मजदूर चाहिए? तो सर 100 मजदूर चाहिए। कितना मजदूर काम पर लगा हुआ है? 25। कितना मजदूर एक्स्ट्रा लगेगा, एडिशनल कितना लगेगा? 100 माइनस 25 यानी कि 75। ठीक है, एग्जामिनर जानबूझ करके देखिए ऑप्शन में 100 पुरुष भी दिया हुआ है। आप लगा के आए, खुश हो जाए, फिर शाम होते होते उदास हो जाए। ठीक है ना, चाहिए 100 पुरुष, सही बात है, लेकिन 25 पुरुष तो लगा हुआ है ना सर, तो हमको एक्स्ट्रा कितना जरूरत पड़ेगा? 75 पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऑप्शन है सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, और भी सवाल इस तरीके के उठाए गए हैं ताकि आप समझ सके बात को। चलिए इसको बनाइए। हम तो बोलते हैं कि आप हल्का सा वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास करिए। आप कर पाते हैं कि नहीं, प्रयास कीजिए। बना? देखिए, भारतीय रेलवे ने एक काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप जो काम पूरा करेंगे वो काम पूरा करेंगे 150 दिनों में। ठीक है, उसने 200 मजदूरों को काम पर रखा। आप कहेंगे 200 मजदूर मिल करके न सर, 50 दिनों में मात्र 1/4 काम हुआ है, 1/4, यानी टोटल काम है 4, लेकिन हुआ कितना है? 1, और काम बाकी कितना रहेगा? 3। काम हमेशा नीचे लिखाता है, अगर दिया हुआ रहेगा तो काम नीचे लिखेंगे। बराबर कितना आदमी रहना चाहिए कि काम हमारा कहाँ गया? समय पर पूरा हो जाए, समय पे। तो समय कितना दिन था? 150। 50 दिन के बाद आप देख रहे हैं तो मात्र आपके पास 100 दिन है। ये कैंसिल कर लें आप इसको 2 बार में। जब आप क्रॉस करेंगे तो 50 दूना 100, 100 में 3 से गुना करेंगे 300। समझिएगा कितना आदमी चाहिए? 300। कितना आदमी काम पर लगा हुआ है? 200। कितना आदमी और चाहिए? मात्र 100। ये 300 आपको फिर परेशान करेगा अगर आपने उसको टेक आउट कर दिया तो। सही है, तो 300 टोटल चाहिए, लेकिन 200 मजदूर जो है ना सर वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है काम पे, तो जो एक्स्ट्रा लगेगा वो मात्र लगेगा, यहाँ पर फिर से घटा लीजिए, जो एक्स्ट्रा लगेगा वो 300 माइनस 200 यानी कि 100 मजदूर आपको और लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है सवाल में, देखिए, अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या, एडिशनल वर्कर्स, एक्स्ट्रा, तो आंसर हो जाएगा आपका 100। 300 मत करिएगा, गलत हो जाएगा सवाल। ये देखिए, प्रयास करिए, फिर से वीडियो को रोकिए, फिर से बनाइए। किसी काम को 60 दिन में पूरा करना है, 35 आदमी को लगाया जाता है। एकदम झटके में आप लिखेंगे 35 आदमी मिल करके ना सर 32 दिन में 2/5 भाग, यानी 5 में से 2 काम पूरा कर पाता है, 3 काम अभी बाकी है। शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितना आदमी और लगाना चाहिए? सर कितना आदमी रहेगा? 60 दिन में से 32 दिन तो खत्म हो गया था, 28 दिन में काम हो जाए पूरा। कितना आदमी रहना चाहिए? 2 काम हो चुका था, 3 काम और हो जाए। तो थोड़ा हेल्प करिए काटने में, कैसे काटें? फ्रैक्शन में तो नहीं है आंसर। 4 से 8 बार में, और 4 से 7 बार में, 7 से 5 बार में, और 2 से 4 बार में। 4 × 5 = 20 और 20 × 60। कितना मजदूर आपको चाहिए? तो आप कहेंगे सर 60 चाहिए, 60 गो, लेकिन आपने लगाया हुआ कितना है? 35। आपको एक्स्ट्रा कितना मजदूर चाहिए होगा? कितने और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी? तो मात्र 25। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सारा का सारा खेल वही जा रहा है, M1 D1 W1, M2 D2 W2, और बीच में क्या रहेगा? बराबर।
SSC CGL 2023 प्री सेम है, सेम पैटर्न है बिल्कुल। N+18 व्यक्ति, यहाँ लिख रहे हैं N+18 व्यक्ति मिलकर के जब रोज 7.5 घंटा काम करता है तो काम कितना दिन में, 20 दिन में 48% काम पूरा होता है। ठीक है, N+18 आदमी 7.5 घंटे काम करके 20 दिनों में 48% काम करते हैं। MDH और नीचे में क्या हो गया, काम हमेशा नीचे में रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। आपसे बोला जा रहा है N+12 व्यक्ति, N+12 व्यक्ति मिल करके जब रोज वे 6.5 घंटे काम करते हैं तो 30 दिन काम करने के बाद बताइए शेष काम पूरा हो जाता है 30 दिन में। तो 48% तो ऑलरेडी हो चुका था, कितना बच गया शेष काम, तो आप कहेंगे सर 52% हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 52% काम जो है बाकी रह गया था, सॉल्व करना है सर। परसेंट कैंसिल, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी अब ये 65 बचा और ये 75 बचा। ठीक है ना, 13 से काटेंगे 4 बार में, 13 से काटेंगे 5 बार में, 13 चको 52, 13 पचे 65। ठीक है, कलर थोड़ा डिफरेंट आ गया। ओके ना, और बताइए 1 0 से आप 1 0 हटा लीजिए, कट जाएगा। 5 से इसको काट लेते हैं 15 बार में। ठीक है, 15 से 3 से काट लीजिए 5 बार में, 3 से कटेगा 16 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में। अब तो मुश्किल लग रहा है फिर हमको, कोई और उपाय है क्या? यहाँ पर 2 बचा हुआ है अभी, है ना। अच्छा, 2 बचा हुआ है तो फिर काट लेते हैं इसको 2 बार में। क्लियर है? तो फाइनली अगर आप देखना चाहें तो सर ऊपर में बचा है N+18 इंटू 5 डिवाइडेड बटा में 2 बराबर बचा है सर N+12 इंटू 3 डिवाइडेड बटा, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, कितना 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला जो 2 है बराबर के उधर जाएगा, मतलब 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कर दें क्या, कोई दिक्कत है? ये वाला जो 2 है ये बराबर के उधर जा कर के गुना हो करके 3 को कितना बना देगा, तो 6 बना देगा। ठीक है, इतना गुना कर लीजिए। ये हो गया 5n प्लस में 18 5 90। ठीक है, देखिए ये मत समझिएगा कि सवाल को जानबूझ करके लेंदी कर रहे हैं सर, मतलब खींच रहे हैं बहुत बड़ा। बिल्कुल जानबूझ करके ही खींच रहे हैं ताकि आप बात को समझें। क्लियर? नहीं तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके बनाया जा सकता है। देख रहे हैं एक एक डिजिट काट रहे हैं हम, बिल्कुल 13 पचे 13 चको 4 चको 16 ऐसे ऐसे करके, ताकि आप समझे बात को कि सॉल्यूशन कैसे होता है। ये हो गया आपका 6n प्लस में 12 छक 72। बताइए ये जब इधर आएगा तो -n होगा और ये जब उधर जाएगा तो -18 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल है, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट वाला 18। कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं लगा, बिल्कुल वही लगा। M1D1 H1 बटा में W1, काम हमेशा नीचे रखेंगे आप, ये चीज़ आपको ध्यान में बस रखना है। चलिए सेम मतलब पॉइंट पर है, सेम टाइप का सवाल है, बनाए। चलिए आप भी प्रयास करिए। N+15 जब N+15 आदमी जब रोज 9-9 घंटे काम करते हैं तो 8 दिनों में ना 36% काम होता है। ठीक है, अच्छा है। N+9 आदमी मिल करके N+9 आदमी मिल करके शेष काम देख लीजिए, पढ़ते चलिए समझते चलिए। शेष काम, तो शेष काम कितना बचेगा, तो सर 64% बचेगा। सही लिखे हैं? बिल्कुल। शेष काम
20 दिन में पूरा होता है, लेकिन कब? जब वो हर रोज 7-7 घंटे काम करते हैं तब। वो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए परसेंट से परसेंट को तो ऐसे भी जाना है, 9 8 72, 36 दूना 72, 2 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। 4 से काट लीजिए इसको 5 बार में, 4 से कटेगा ये 16 बार में। और कोई उपाय? कोई उपाय नहीं है अब तो, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए 16 में 2 से गुना करेंगे, 16 दूना 32, 32 में n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32n, मानते हैं बात को। प्लस 16 दूना 32 में 15 से गुना करेंगे, 32 गुने 15, गुना नहीं किए हैं, ऐसे ही छोड़ दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, 7 पचे 35 में n से गुना करेंगे 35n, प्लस में 7 पचे 35 गुना में 9। क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। अब ये 35 जब आप बराबर के इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो माइनस में 3n हो गया। बिल्कुल हो गया, हम भी कहेंगे। बराबर के उधर में है 35 गुना में, जरा सा 35 गुना में 9, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कुछ ऐसा। ओके, अच्छा क्या हम 3 कॉमन कर सकते हैं इस 3 को हटाने के लिए? ये माइनस तो कटेगा ही कटेगा, निश्चित रहिए, ठीक है ना। ये बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला जाएगा, माइनस में तो आएगा ही आएगा। तो हम अगर 3 कॉमन कर लेते हैं, देखिए -3n बराबर, अगर 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 गुना में 3, एक 3 बाहर आ गया, -32 गुना में बोलिए 5, 3 पचे 15, 3 को हमने बाहर खींच लिया, ठीक है। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, -n बराबर 105 -32 पचे 160, क्लियर। कम से कम वो जो गुना करना था वहाँ पे ना, उससे बच गए। तो देख लीजिए 160 में से 105 जाएगा तो क्या बचेगा? हटा रहे इसको डायरेक्ट, यहाँ पर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर -55 बचेगा, और क्या? इसको काट लीजिए, आंसर लगा लीजिए आपका n बराबर 55, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एक बार हल्का सा फिर से आप देख सकते हैं, जो हमने पढ़ा वो पढ़ा MDH कॉन्सेप्ट, है ना। MDH कहने का मतलब कि M1 D1 M2 D2, अगर इसमें घंटा भी इंक्लूड कर देता है, आवर भी इंक्लूड कर देता है, तो वो उसी रो में गुना होगा, साथ साथ में गुना होगा। और जैसे ही उसमें काम का बात आएगा, जैसे ही उसमें वर्क ऐड करेगा ना, वैसी स्थिति में आप काम को कहाँ लिखेंगे? आप काम को कहाँ लिखेंगे? टोटल वर्क को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। बाकी अगले कॉन्सेप्ट में, अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने वापस आते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।